उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। सरकार के स्तरों को सूचीबद्ध करना, कानूनों और सरकार का वर्णन करना, सरकार के प्रकारों को सूचीबद्ध करना, राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच भेद करना, लोकतांत्रिक सरकार की व्याख्या करना। सरकार के कार्य। प्रत्येक देश में एक सरकार को निर्णय लेने और कई कार्य करने की जरूरत होती है। सरकार के कार्य। यह निर्णय करती है कि स्कूल और सड़कें कहां बनाई जानी हैं। यह विद्युत आपूर्ति को बढ़ाने के उपायों के बारे में निर्णय करती है। यह सामाजिक समस्याओं का समाधान करती है। उदाहरण, सरकार ने निर्धन लोगों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह डाक और रेलवे सेवाओं के कामकाज के लिए उत्तरदायी है। सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा और अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए रोजगार उपलब्ध कराती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो। सरकार सुनामी या किसी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता का प्रबंध करती है। आपराधिक विवादों में लोग जिन न्यायालयों की शरण में जाते हैं, वे भी सरकार के ही अंग हैं। सरकार देश के संसाधनों को नियंत्रित करती है और नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया द्वारा उन्हें नागरिकों के बीच कार्यान्वित करती है। चुनावों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठक करते हैं और पूरी जनसंख्या के लिए निर्णय लेते हैं। किसी सरकार को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जब तक वह सार्वभौमिक वयस्क मतदान की अनुमति प्रदान नहीं करती है। दूसरे शब्दों में, जब तक देश के सभी वयस्कों को वोट डालने की अनुमति नहीं है, देश अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं कह सकता। भारत में लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र का इतिहास। शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थीं जो शिक्षित होते थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। औरतों, गरीबों, संपत्ति रहित और अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। गांधी जी और अन्य ने मांग की कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसे सार्वभौमिक वयस्क मतदान के रूप में जाना जाता है। सरकारों के स्तर। स्थानीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, राष्ट्रीय स्तर की सरकार। गांवों, कस्बों या एक मोहल्ले में सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है। जो सरकार पूरे राज्य, जैसे पंजाब, उत्तराखंड आदि के लिए होती है, उसे राज्य स्तर की सरकार कहा जाता है। जो सरकार पूरे देश के लिए होती है, उसे केंद्रीय सरकार कहा जाता है। कानून और सरकार। सरकार के सही ढंग से कामकाज करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन देश में रह रहे सभी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। इसे अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति भी प्राप्त है। यदि लोग यह महसूस करते हैं कि किसी विशेष कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, तो लोग भी कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार के प्रकार। सरकार दो प्रकार की होती है: राजतंत्र, लोकतंत्र। लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोग चुनावों के द्वारा सरकार को सत्ता प्रदान करते हैं, जिसमें नागरिक किसी व्यक्ति को चुनने के लिए वोट डालते हैं। लोगों के द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। राजतंत्र। राजतंत्र में
निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति सम्राट, राजा या रानी के पास होती है। सम्राट सलाहकारों के छोटे से समूह से मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी यानी सम्राट के पास रहती है। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत में लोकतंत्र भारतीयों द्वारा लंबे और घटनाओं से भरे संघर्ष के पश्चात प्राप्त हुई उपलब्धि है। विश्व के अन्य स्थानों में भी लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया है। लोगों द्वारा अपना नेता चुनने का अधिकार लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। लोकतांत्रिक सरकारों को प्रतिनिधि राजशाही भी कहा जाता है, जिसमें लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है, बल्कि चुनावों के माध्यम से वे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सरकार के लिए देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। सरकार सड़क, बिजली, जलमार्ग, रेलवे, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि का प्रावधान करती है। सरकार बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध भी सुरक्षा करती है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। किसी भी देश की सरकार कई स्तरों पर कार्य करती है: केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। केंद्र सरकार राष्ट्र के कार्यों, राज्य सरकारें प्रांतों के कार्यों और स्थानीय सरकारें गांवों और कस्बों के कार्यों को देखती हैं। कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और देश के नागरिकों के रूप में लोगों को इनका पालन करना होता है। सरकार के पास इन कानूनों को लागू करने की भी शक्ति है। न्यायालयों के पास पीड़ित व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने की शक्ति है। सरकार द्वारा कानून देश में सरकार के प्रकार के आधार पर बनाए जाते हैं। दो प्रकार की सरकारें होती हैं: लोकतांत्रिक और सत्तावादी। एक लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। उदाहरण: भारत, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।